जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव का हृदय की गहराइयों से मेरे अंकल जी, मेरे बेटे और मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी के ऊपर जो गलत क्रियाएं करते हैं और गलत इरादों से करते हैं, उन सब के वार गुरुदेव हर क्षण हर घड़ी फेल कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी हर क्षण रक्षा कर रहे हैं। और गुरुदेव ने कल ही मुझे मैसेज दिया कि तुझे मैंने आज फिर न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव ने न जाने मुझे कितने बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि करने वाले करते जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हर क्षण हर घड़ी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पिछले कुछ दिनों से बेटे के लिए गुरुदेव के मैसेज आ रहे थे। शनिवार तक दिन भारी है, ध्यान रखना अपने बेटे का। अंकल जी के लिए भी ऐसा ही कुछ मैसेज दिया था और हमें वैसे संकेत भी दिखाई दिए, जैसे कि बटरफ्लाई मरी हुई दिखाई दी, हमारे नीचे के पोर्च में ही दिखाई दी। बेटे को भी स्कूल में कई सारे बटरफ्लाईज आसपास दिखती रही। गुरुदेव हर क्षण उसके साथ थे और हमेशा उन्होंने रक्षा की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुदेव ने कल मैसेज दिया, गुरुदेव कल आपने मुझे मैसेज दिया कि तू अपने जो भी जिन्होंने भी तेरे साथ बुरा किया, तू उन सबको माफ कर दे। जब तक तू उन्हें माफ नहीं करेगी, वे खुशियों भरी जिंदगी जीते रहेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले तू उन्हें माफ कर, तब मैं तुझे माफ करूंगा, और फिर उनकी जो भी तेरे शत्रु हैं उनके जीवन में मैं उन्हें उनका दंड दे पाऊंगा। गुरुदेव, मैं इस उद्देश्य से मैं समझ नहीं पाई हूँ आप जिस तरह से जो भी एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं, पर फिर भी इतना समझ पाई हूँ कि आप ये कहते हैं कि अपने ऊपर बुरा करने वालों को माफ कर दे। गुरुदेव, न जाने कब मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया है गुरुजी, और आज मैं पुनः आपके श्री चरणों में बैठकर कह रही हूँ कि मैं जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझसे बुरा बर्ताव किया, मेरे लिए बुरे इरादे रखे, या जो कुछ भी उन्होंने बुरा किया, मैंने उन सबको हृदय की गहराइयों से माफ कर दिया है गुरुदेव। आप कहते हैं इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके स्वरूप के सामने बैठकर अपने पिता से वार्तालाप कर रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि करने वाले बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसे में चिंतन मन में आ जाता है, और उस चिंतन में उनके प्रति मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं होती है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उनका बुरा हो, बस गुरुदेव ये चाहती हूँ कि अब वो रुक जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी बुरा करते हैं फिर आप मुझे मैसेज देते हैं कि ध्यान रखना, ऐसा है, बुरा होने वाला है। ऐसे में चिंतन आ जाता है गुरुदेव, और बस दिन भर की जो क्रियाएं हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छे कर्म जो भी करते हैं, उसके बदले यही चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। अब ये क्रम रोक दीजिए गुरुदेव। हम जो भी करें बिल्कुल निडर होके करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए करें, और मनुष्य जन्म सार्थक होने के लिए करें। मन से हर प्रकार का भय अब समाप्त हो जाए गुरुदेव। जो भी बुरा कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें रोकिए अब गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे आपने हमारी जब जब रक्षा की, जितने बार की, कितनी न्यू लाइफ आपने ब्लेस की,
उन सब के लिए आपका हृदय की गहराइयों से अनंतम शुक्राना है। कल आपने एक सत्संग सुनवाया, आंटी जी के पहले शब्द थे, इतना क्या मोह है तुझे चावल और शक्कर से, छोड़ती क्यों नहीं? देखा कितनी स्वेलिंग आते जा रही है, आगे जाकर और भी नुकसान होगा। मेरा भी यही हाल है गुरुदेव, मुझसे नहीं छोड़ी जा रही है चीनी और चावल। आप कहते हैं कि छोड़ दे, लेकिन इतना मोह है, इतनी पसंद है मुझे दोनों चीजें। आप ही मुझे वो दाद दीजिए कि मैं वो सामर्थ्य ला पाऊं और छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज दिया था कि मैं तुझे साधु रूप में दर्शन दूंगा। कल मैं जब शिव मंदिर गई थी तो वहां पर न जाने कितने ही साधु खड़े थे और उनका दर्शन लाभ मुझे हुआ, ब्लेसिंग्स मिली। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। साधु रूप में दर्शन देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्राना। अद्भुत दर्शन थे गुरुदेव, साक्षात शिव रूप में दर्शन थे, त्रिशूलधारी शिव रूप में आपने दर्शन दिए और वैसे भी आपने दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वो दात, हर वो चीज, हर वो प्रेम, हर वो स्नेह, हर उस करुणा ममता के लिए, आपके केयर के लिए, आपके प्यार के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, करोड़ करोड़ शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार। और जो अपनी प्यारी आवाजों में आंटी या अंकल हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वो हमारी आवाजें सब तक पहुंचाते हैं और हम सारी संगत की प्यारी प्यारी आवाजें सुनते हैं और अपने सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। गुरुपा हमें सवालों के जवाब दे देते हैं। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ही नासाज चल रही है, बहुत तकलीफ में थी। आज तो खैर ठीक है। तो 4-5 दिन पहले गुरुपा ने मैसेज दिया कि काली मिर्च जो होती है उसके 5 दाने लेकर अपने सर से घुमा के रोज जला दो। तो मैंने जला दिए। मुझे तो थोड़ा फर्क पड़ा, फिर अचानक मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होगी। फिर वो जैसा गुरुपा ने बताया मैंने किया। तो संगत जी, गुरुपा इतने स्वीट है कि हमें छोटे-छोटे ये जो उपाय बताते हैं और हम कैसे अपने को सेव कर सकते हैं और कैसे हमारी सेफ्टी करते हैं वो। तो कोटि-कोटि नमन है गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना है आपका गुरुपा, हमारा ध्यान रखने के लिए। गुरुपा हमेशा बताते हैं कि बच के रहा करो, लोगों की नज़रें बहुत बुरी हैं और ये कुछ कर देते हैं। तो गुरुपा, जैसे आज ही मैसेज मैंने पढ़ा कि तुम्हारे परिवार पर बहुत भयानक कष्ट है और मुझे भी तुम किसी काम में फँसने वाली हो। तो गुरुपा, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है, अगर लोग कर रहे हैं तो उनको आप ही सज़ा दीजिए, क्योंकि आप बड़े हो, वो बड़े नहीं हैं आपसे, आप बड़े हो। तो जब भी अपने बच्चों पर आप देखते कोई कष्ट आने वाला है तो आप ही गुरुपा उसको दूर करिए। मैंने आपसे ही अरदास लगाई है कि आप ही दूर करिए गुरुपा। आपसे लाख-लाख बार, मैं करोड़-करोड़ बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ही दूर करिए कष्टों को, इन लोगों की नज़रों को जो बुरे काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर नज़रें लगा रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो आप ही उनको दूर करिए गुरुपा। आप ही बच्चों की रक्षा करिए गुरुपा। तो मैं इसी के साथ विराम लेना चाहूँगी सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। सारी संगत जी को नमस्कार और आंटी अंकल जी को नमस्कार। प्लीज़ हमारा सत्संग शेयर कर दें और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा, जब भी मुझे वक़्त मिला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी एंड मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि हम सब मिल के साथ में मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 11 दिसंबर है एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आप सब पे गुरु जी की कृपा बरस रही है। तो मैं आज जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आज मैंने एक गुरु जी की संगत आंटी जी का सत्संग सुना एंड उन्होंने तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल शेयर किया, बट 2 चीज़ें जो मैं उसमें से शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि वो आंटी जी ने मेंशन किया कि एक आत्मा के बहुत हज़ारों जन्म होते हैं, मीन्स उसको हर एनिमल एंड इंसेक्ट सब चीज़ों में जन्म लेना पड़ता है एंड जब वो इंसानों की बॉडी में 80 टाइम्स जन्म लेते हैं, मतलब जन्म तो कितनी बार लेते होंगे, बट जब अगर उन्होंने 80 जन्म तक भगवान को पूजा है तब जाके वो इतने केपेबल होते हैं कि वो भगवान को देख सके, महसूस कर सके, छू सके। एंड ये बात इतनी डीप है कि मीन्स मैं तो बहुत खुद को ग्रेटफुल समझती हूँ एंड मैं मानती हूँ कि सारे संगत जो भी हैं गुरु जी की वो इतने ग्रेटफुल होने चाहिए कि हमें नहीं पता हमारा पिछला जन्म क्या है, हमें नहीं पता हमारा आने वाला जन्म क्या है, बट ये जन्म में गुरु जी ने हमारी आत्मा को छुआ है, हमने गुरु जी को जाना है, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो महाशिव ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो मैं तो धन्य फील करती हूँ एंड मेरे लिए तो यही मोक्ष है। मतलब गुरु जी ने हाथ इतना टाइटली पकड़ा है, मैं फील कर पाती हूँ, इतना डीपली फील कर पाती हूँ कि गुरु जी महाराज कुछ गलत जानबूझ के तो नहीं, एंड गलती से भी अगर हम गलत करने वाले होते हैं तो गुरु जी महाराज अंदर से एक आवाज दे ही देते हैं कि गलत हो रहा है। तो बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि वो इतना इतना प्यार करते हैं। मीन्स वो आंटी जी ने जो दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उनके सत्संग में से वो ये है कि उनकी बेटी जी को उनकी जो डॉटर आंटी थे उनको गुरुजी महाराज ने जब चोला छोड़ दिया था तो एक बार ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुजी महाराज ने उसे कि बड़े मंदिर में बहुत सारी संगत जा रही है, सबने अपने सर पे बर्तन रखे हैं, बड़े बड़े बर्तन पर उल्टे रखे हैं, सबके बर्तनों में होल है। किसी ने परात रखा है, किसी ने कोई तो भी पॉट रखा है, मीन्स किचन के ही बर्तन वो बता रहे थे, सबने बड़े बड़े बर्तन रखे बट सबने उल्टे रखे एंड वो बड़े मंदिर आ रहे। तो ये सत्संग मतलब ये ड्रीम से उन्होंने ये बताया कि गुरुजी महाराज उनकी डॉटर को ये बता रहे थे कि देखो सब आते हैं मेरे पास, ब्लेसिंग भर भर के ले जाने के लिए आते हैं एंड मैं सबको ब्लेस कर भी रहा हूँ, ब्लेसिंग लुटा रहा हूँ, बट तुम इतने बुद्धू हो, इतने मंद हो कि तुम अपना बर्तन तक सीधा नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम अपना बर्तन तक चेक नहीं करके आ रहे हो, तुम अपना बर्तन क्लीन भी नहीं करके आ रहे हो, तो मेरी ब्लेसिंग कैसे टिकेंगी, कैसे तुम उसका फायदा उठाओगे। इससे उनका मतलब ये था कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि अपना भांडा साफ रखो, अपने आप को इतना क्लीन रखो, इतना खाली रखो कि जब गुरुजी महाराज की कृपा बरस रही है वो हम खुद में समा सके, उसे महसूस कर सके, उसे फील कर सके, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। उन्होंने ये बताया एंड ये बहुत ब्यूटीफुल बात है एंड कितनी मीनिंगफुल, कितनी डीप बात है। मीन्स सब चले तो जाते हैं, मीन्स वो आंटी जी ने बताया कि गुरुजी महाराज के पास हर टाइप की संगत है। मीन्स अगर वो गुरुजी महाराज में ध्यान नहीं भी लगा रहे तो उनके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में भी इतनी ब्लेसिंग है, बट हम अंदर से ही नहीं क्लीन है कि हम वो ब्लेसिंग्स को अपने अंदर रख पाए। उन्होंने कहा कि जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों जितनी पावर है, तो वहाँ जाके ही ब्लेसिंग्स हम पे आती हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर हम कितने रेडी, कितने क्लीन होके जाएं
तो हम वहाँ जाके कितनी ब्लेसिंग, कितना कितना हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जितना खाली होके जाएँ, उतना हम भर पाएँगे अपने अंदर गुरुजी महाराज की कृपा, वो महाशिव की कृपा। तो बेअंत शुक्राना है महाराज कि आप हमें ऐसे मैसेजेस सुनाते हैं कि हम खुद को खाली कर पाए। जो हमने अपने अंदर इतना मैं एंड ये संसार की चीज़ें भर के रखी हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतना निंदा चुगली, ये सब जो भी भाव हमारे अंदर भरे हुए हैं, शुक्राना है मेरे मालिक कि आप उसे हमसे खाली करा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। एंड उन्होंने एक बार बताया था कि उनको ड्रीम दर्शन आया था, या वो सब मतलब सारे संगत गुरुजी महाराज ने जब चोला छोड़ दिया था, उसके बाद जब सब बड़े मंदिर में बैठे थे, तो सबको ये फ़ील हुआ था कि गुरुजी महाराज वहाँ गद्दी पे विराजमान हैं। एंड गुरुजी महाराज सबको एक-एक दिया दे रहे हैं, सारे संगत को, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, बट वो सबको दिया दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल दियाज़ गुरुजी महाराज दे रहे थे। तो एक संगत जी ने पूछा गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज आप हमें दिया तो दे रहे हैं, पर हमें इससे करना क्या है? तो गुरुजी महाराज ने बताया कि आपको जोत से जोत जलानी है। जो ज्ञान मैंने आपको, जो लाइट मैंने आपको दी है, आपको वो दूसरों को पास ऑन करनी है। तो बीच में तो बहुत, आंटी ने कहा कि बीच में बहुत डिस्टेंस हो गया था, मीन्स बहुत टाइप की संगत आ गई है। बट उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन हुआ एंड गुरुजी महाराज ने जब ज़ूम पे इतनी पुरानी संगत को जोड़ा, उनके मैसेजेस जब हम सुनते हैं, अभी भी सुनती हूँ मैं पुराने, मीन्स जो भी संगत है उनके सत्संग, तो ये सही बात है कि उनमें वो गुरुजी की लाइट है। क्योंकि ये मैंने अपने पुराने सत्संगों में भी शेयर किया है कि आप जब गुरुजी महाराज के टाइम की कोई संगत जी के सत्संग सुनेंगे, उसका फ़ील ही अलग है। उनकी बातों में गुरुजी हैं। कोई उनकी बातों में कोई ब्लैक मैजिक, कोई निंदा चुगली, कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता है। इतना मन हल्का हो जाता है जब हम उनके सत्संग सुनते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल जस्टिफाइड ही है कि गुरुजी महाराज ने अपनी संगत, जो उनकी संगत है, उनको लाइट दिया है कि जोत से जोत जलानी है हमें। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। एंड गुरुजी महाराज के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि गुरुजी महाराज भोले बाबा है। वो प्यार, वो भाव देखते हैं, वो नहीं देखते हमारा बैकग्राउंड, वो सिर्फ प्यार देते हैं एंड प्यार देखते हैं कि हम कितने हमारा भाव कितना प्योर है। मीन्स सॉरी, मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बट एक बहुत बहुत डीपफुल मैसेज मेरे को था कि मुझे शेयर करना है, वो मैं भूल रही हूँ, जो मेरे साथ हर बार हो जाता है। सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी संगत जी, बट इतना प्यार है गुरुजी में। गुरुजी पूरे प्यार से बने हुए हैं, प्यार के बने हुए हैं, एंड उनका सिर्फ सोल पर्पस ही यही है कि एक दूसरे से प्यार करो। प्यार मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे के साथ, मीन्स प्यार में कोई वो नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कुछ चाहिए नहीं होता है। प्यार में सिर्फ देना 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 होता है, लेना तो होता ही नहीं है। क्योंकि वो ऐसा सेल्फलेस लव फैलाने आए थे। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे सेल्फलेसली, तो ये वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि जब खराब टाइम आने वाला रहता है, तो उसके स्टार्टिंग में भगवान जी को इंसान के पास आना ही पड़ता है, उन्हें सही गलत सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो पहले साईं बाबा आए हैं, उनसे पहले भी बहुत सारे महाशिव आए होंगे, आई एम श्योर, जो सही गलत का मार्ग बताते हैं। गुरु नानक देव जी आए थे। तो महाशिव गुरुजी महाराज जिनको हम देख रहे हैं, वो महाशिव के अवतार है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको पूजो या उनके पैर छू। उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ वो डिवाइन लाइट से कनेक्ट करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था, मैं लाइट से आया हूँ, मैं लाइट में जाऊंगा।
उन्होंने ये ह्यूमन चोला चूज़ किया कि हम उनसे कनेक्ट कर पाएँ और उनकी बातें सुन पाएँ, समझ पाएँ। अगर वो बोलते कि मैं तो बहुत भगवान हूँ, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता एंड कोई उनको मतलब इस तरीके से जान नहीं पाता। उन्होंने हमें इतनी ईज़ी करके चीज़ें समझाई हैं। उन्होंने टाइम एंड अगेन अपनी संगत को हिंट दिया है कि मैं महाशिव हूँ, बट फिर वो उनको अपनी बातों में घुमा देते थे कि वो भूल जाएँ। बट जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा एंड जब संगत एक साथ बैठ के बातें करती थी एंड उन्होंने डॉट्स कनेक्ट करे, तो उनको पता चला कि वो हमेशा बताते थे कि वो महाशिव है एंड कितने ग्रेटफुल हैं वो, कितने ग्रेटफुल हैं हम कि गुरुजी महाराज ने हमें चुना है। वी आर द चूज़न वन्स एंड बहुत शुक्राना है महाराज का, बहुत शुक्राना है। इतना प्यार, इतना प्यार देते हैं गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना है। शुक्राना तो मीन्स कोई वो ही नहीं है, मीन्स कितना भी हम कुछ भी कर लें, पर हम क्या ही कर पाएँगे। कराने वाले भी वो है, करने वाले भी वो हैं। एंड एक और चीज़ है, वो आंटी जी ने शेयर किया कि उनकी बड़ी बेटी यूएस में रहते थे एंड उनका कुछ ग्रीन कार्ड का कुछ सीन था एंड वो बहुत सैड हो रहे थे एंड गुरुजी महाराज से कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे नहीं मिला। तो गुरुजी महाराज ने उनकी डॉटर को ड्रीम दर्शन दिया कि रो रो के मत मांगा करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैं तुमको वो ही दूंगा। और कल तुम एक सत्संग में जाओगी, वहां खड़े होके ये शेयर करना कि गुरुजी महाराज से, महाशिव से, भगवान जी से हमें कुछ भी रो रो के नहीं मांगना है। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए सही है, गुरुजी महाराज हमें खुद देंगे। तो बहुत शुक्राना है ये मैसेज के लिए भी गुरुजी महाराज। मीन्स हमेशा से हम कहते हैं मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो गुरुजी महाराज के मन का होगा। तो मांगना तो कभी भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे पापा हैं, गुरुपा हैं। हम जिद करेंगे वो हमें दे देंगे, बट हमें नहीं पता कि हमारे लिए उन्होंने क्या सोचा है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां से उनकी सोच चालू होती है। तो उनके पास बहुत ब्यूटीफुल प्लान्स है हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते कितने ब्यूटीफुल प्लान्स है। तो हमेशा हमें बस शुक्राना करना है एंड भरोसा होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे गुरुजी महाराज। अगर आपको लग रहा है कि एट प्रेजेंट आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो गया है, तो आपको लग रहा है गुरुजी महाराज आपको मोल्ड कर रहे हैं या वहां से वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हाँ, मेरी लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मतलब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो फैमिली मुझे मिली है, जो सराउंडिंग मुझे मिला है, जो गुरुजी महाराज ने मुझे पकड़ लिया है। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। हाँ, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तकलीफ में हैं, बट ये भी बात है कि अगर आपके परिवार में से एक जन भी गुरुजी महाराज से दिल से जुड़ गया है, गुरुजी महाराज आपके दिल के डीपेस्ट जो आपके दिल में है उन सब तक सबको ब्लेस करते हैं, आपकी आने वाले 7 पुश्तों को भी ब्लेस करते हैं। तो बस शर्त यह है कि आपको सेल्फलेसली गुरुजी महाराज से प्यार करना है। एंड हम पहले बोलते थे गुरुजी महाराज मेरी फैमिली को भी जोड़ लो, उनको भी जोड़ लो, वो भी आपके पास आए, बड़े मंदिर आए। बट जब उनका टाइम होगा वो गुरुजी महाराज से खुद जुड़ेंगे। गुरुजी महाराज ने उनके घर में अपनी जगह बनाई है, तो मुझे पता उनके दिल में भी वो जगह बना ही रहे हैं, बना ही लेंगे। तो बेअंत शुक्राना है महाराज, बेअंत शुक्राना है। सत्संग काफी बड़ा हो जाता है, मीन्स गुरुजी के बारे में तो मैं एंडलेसली बोल सकती हूँ, बट गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं अपना सत्संग शॉर्ट और स्वीट रखो। शॉर्ट तो नहीं हो पाता है, बट सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बट जब अगर मैं कुछ सुनती हूँ मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है, मुझे शेयर करना चाहिए, मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती। तो शुक्राना है मालिक कि आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें सुनवाते हो एंड मुझे जरिया बनाते हो कि मैं आगे और उसको स्प्रेड कर पाऊँ।
तो बेअंत शुक्राना है महाराज का। गुरुजी महाराज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए प्रभु जी। अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ एंड अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।